बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 21 अक्टूबर 2025 मंगल का दिन जनाब। पाकिस्तान भारत के लिहाज से बहुत बड़ी खबरें अब निकल कर सामने आ रही हैं कि जब पाक अफगान जंग खत्म हुई है, अब दूसरा महाज पाकिस्तान के खिलाफ खोल दिया गया है। जनाब खबर यह आ रही है कि बदतरीन फजाई जंग जो है वो लग चुकी है और फिर जो ड्रोन्स अटैक है वो इस वक्त शुरू हुए हैं, जिसमें भारतीय फौजियों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। और पाकिस्तान में किस जगह के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ और फिर पाकिस्तान ने कहां पर ड्रोन अटैक किया है, प्रिसाइजली स्ट्राइक की है और भारतीय फौजी मारे गए हैं, ये क्या खबर है, क्या हकीकत है, इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है। और फिर दूसरी जानिब पाक नेवी ने भी जो भारतीय इन विक्रांत है, उनका जो बहरी बेड़ा है, उनकी मंजी ठोक दी है, पूरी की पूरी पलटून उड़ाकर रखती है, जिसके बाद पूरे मीडिया पर इस सफ़े मातम है, पूरे मीडिया पर इस शोक का समा है। यानी कि वो लड़ाई जो भारत समुद्रों में छेड़ना चाह रहा था, पाक नेवी ने उस साजिश को भी आज उड़ाकर रख दिया है। ये क्या तफसीलात है, ये भी आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लगाया करें। जनाब सबसे पहले तो पाक अफगान जंग वो तकरीबन अपने हतमी मरहले में है। अफगानिस्तान ने घुटने टेक दिए और अफगानिस्तान जो है वो चूंकि पाकिस्तान से उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ लड़ सके, लेकिन वो भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं, वो टीटीपी को ऑपरेट कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है अफगानिस्तान की, उन्होंने ये अनाउंस किया कि टेक्निकल और प्रोफेशनल जो पर्सनल्स हैं वो 215वीं अज़्म कोर की जो बटालियन है उसमें 50 व्हीकल्स को वो रिपेयर करेंगे ताकि उसको ऑपरेशन किया जा सके। यानी कि जो अमेरिका अपने हथियार छोड़कर गया और जो जितने उनके व्हीकल्स हैं, फौजी गाड़ियां हैं जो खराब पड़ी हैं, अब उनको ठीक करने का फैसला हुआ है कि उनकी जो टेक्निकल और प्रोफेशनल जो एहलकार हैं वो इसको ठीक करेंगे। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री, दीज व्हीकल्स हैड बीन आउट ऑफ सर्विस फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड बट वर रिसेंटली रिपेयर्ड थ्रू द एफर्ट्स ऑफ द कोर technical workshop team. The statement added that the restoration of these vehicles has enhanced the core defense capabilities and further strengthened the combat morale of its personnel. वो कह रहे हैं कि जनाब हम इसको रिस्टोर करेंगे, हम व्हीकल्स जो है उनको ठीक करेंगे और इससे हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो मजीद बढ़ेंगी। सवाल ये है कि इंडिया क्या इनको फाइनेंस करना शुरू हो गया है, क्योंकि इंडिया से $3 अरब जो है मांगे गए कि दराए काबुल पर 3 से 5 डैम्स बनाने हैं, उसके बदले इंडिया इनसे क्या मांग रहा है कि 11 शहरों में भारतीय कॉन्सुलेट्स जो हैं उनको बनवाया जाए। तो अब भारत और अफगानिस्तान के दरमियान ये चीजें चल रही हैं और ये किराए के सिपाही, ये किराए के टट्टू और किराए के दहशतगर्द जो है वो अब चंद पैसों के ऊपर बिकना शुरू हो गए हैं और इंडिया अब इनको जंगी साजो सामान भी प्रोवाइड करेगा और अपनी टीमें भी वहां पर भेजेगा ताकि पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। आज पाकिस्तान ने जनाब एक मरतबा फिर से भारत का गरूर जो है वो क़यादत ने मिला दिया है। और सबसे पहले तो जो फिजाई झड़प शुरू हुई है, मैं उसकी खबर आपको रखना चाहता हूं कि एक महाज खत्म हुआ तो दूसरा महाज पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो खड़ा कर दिया गया है। पहली बड़ी खबर आ रही है कि अकॉर्ड कॉप्टर ड्रोन स्ट्रक द शेख बाबा ज्वाइंट चेक पोस्ट इन महमूद बाजोर डिस्ट्रिक्ट। यानी कि बाजोर डिस्ट्रिक्ट में जो पाक फौज सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट है, वहां पर क्वाड कॉप्टर के जरिए टीटीपी जो भारतीय प्रॉक्सी है या फितनाल हिंदुस्तान फितनाल जो खारजी है, फितनाल खारिज, वो उन्होंने इसको अटैक किया है केपीके की प्रोविंस में। वहां पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ एज पर द रिपोर्ट और जो पुलिस बता रही है, लेकिन ये क्वाड कॉप्टर के जरिए जो हमला हुआ है इससे नुकसान जरूर पहुंचाया गया है और दहशतगर्द जो है वो अब ये ड्रोन हमले करना शुरू हो गए हैं। ये क्वाड कॉप्टर टीटीपी को भारत प्रोवाइड कर रहे हैं, भारत उनको फराहम कर रहा है कि आप जाएं और ये जनाब इससे पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर अटैक करें। और ये किसके बिहाफ पर किया जा रहा है? ये तालिबान के बिहाफ पर जो है वो जनाब किया जा रहा है। दूसरी जानिब अब इंडिया जो है उसने भारत पाकिस्तानी फजाइया का सारा गुस्सा जो है अपने पड़ोसी मुल्क पर निकाल दिया, म्यांमार पर, और इंडिया ने वहां पर ड्रोन स्ट्राइक की है और उनकी जानिब से कहा गया कि उन्होंने मिलिटेंट कैंप्स को उड़ाया है म्यांमार में और वहां पर दर्जनों बच्चे जो हैं वो मारे गए हैं, वहां पर उनकी औरतें मारी गई हैं और बच्चे जो हैं वो भी डिस्प्लेस हो गए हैं। आगे चलते हैं जनाब, मजीद आपको खबर देना चाहता हूं इस हवाले से कि जो म्यांमार है वहां पर जो डिटेल्स आ रही हैं कि भारत ने जो है वो वहां पर ये एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया है और वहां पर जो ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं ये सिविलियंस के ऊपर हुई हैं और ये म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर पर हुई हैं जहां पर मासूम बच्चे मारे गए हैं। और ये भी कहा गया कि लेकिन जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, यानी कि भारत जो असम के अंदर भारत के खिलाफ जो आवाजें उठ रही हैं,
जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं या फिर जो अलायदगी पसंद तंजीमें हैं, उनके साथ इनका फड्डा था। बजाय इसके कि उनके ग्रुप्स को मारते, उनके ग्रुप में कोई कैजुअलिटीज नहीं हो, लेकिन ये एक बार फिर से भारत ने अपनी दहशतगर्दी जो है वो करने के लिए वहां पर जनाब मासूम बच्चों को टारगेट किया है, जिस पर इंडियन मीडिया और उनके सहाफी जो है वो हक्का बक्का है, वो खामोश है, उनके मुंह पर टेपें लग गई हैं, वो इसको पर बात नहीं कर रहे। और जो बच्चों की तस्वीर सामने आई है उससे जनाब यकीन करें कि इस वक्त दिल जो है वो दिला कर रख दिया है। और फिर आपको मैं कश्मीर से खबर देना चाहता हूं कि जब आपको कह रहा हूं कि भारतीय फौजी मारे गए हैं, तो ये क्या खबर आ रही है? कश्मीरी फाइटर्स कैरिड आउट एन आईईडी अटैक ऑन एन इंडियन आर्मी पेट्रोल व्हीकल्स इन शोपियान, आईओजेके किलिंग ऑल द सोल्जर्स ऑन बोर्ड। जनाब कश्मीरी फाइटर्स जो है उन्होंने एक ब्लास्ट किया, भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। इंडिया की जो आर्मी की पेट्रोलिंग व्हीकल है उसके ऊपर ये खुदकुश हमला किया गया शोपियान के मुकाम पर, जहां पर जितने भी वहां पर फौजी गाड़ी में सवार थे वो उसके अंदर मारे गए हैं। इंडियन मीडिया इसके ऊपर खामोश है और वो दिवाली मनाने के अंदर मसरूफ है। ये इंडियन मीडिया के हवाले से खबर आपको दे रहा हूं। आपके वहां पर फौजी जो है मारे गए। एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया की जानिब से किया जा रहा है, क्योंकि हमेशा से कभी पहलगाम कभी कुछ, और इनका सहारा लिया गया, आजाद कश्मीर के इलाकों का सहारा लिया गया और उसको बुनियाद बनाकर इंडिया जो है पाकिस्तान पर अटैक करने जा रहा है। जाहिर है तालिबान जो है वो उनके लिए उस तरह से कारआमद साबित नहीं हुए, या तालिबान में इतनी हिम्मत, इतनी जरूरत नहीं है। और फिर आपको जो बता रहा हूं कि पाक नेवी ने इन विक्रांत जो है उसकी मंजी ठोक दी है। और ये क्या खबर आ रही है? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो आपने देखा कि हमने इनके 6 हत्यारे तो मार गिराए, लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह थी कि पाकिस्तानी नेवीज मिसाइल्स हैड लॉक्ड इंडियन इन विक्रांत ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। इंडिया पुल्ड बैक विक्रांत विद इन 2 डेज। जनाब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये खबरें चल रही थी तो पाक नेवी ने उनकी जो मिसाइल्स हैं उन्होंने इंडिया के इन विक्रांत का जो इनका बहरी बेड़ा है उसको अपने टारगेट उनका लॉक कर लिया था। वो पाकिस्तान को तबाह करने जा रहा था, लेकिन उससे पहले वो तबाह होता तो उस पुरस्कार तरीके से उसके ऊपर आग लग गई थी। और जिसके ऑपरेशन सिंदूर के 2 दिन के बाद ही इंडिया ने उसको अपने स्टेशन पर वापस बुला लिया था। और सबसे बड़ी बात यह कि मोदी ने 2 दिन पहले पाकिस्तान को धमकी दी और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान जो है वो हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, हमारी फौजी तैयार है। ये खबरें मैं आपको दे चुका हूं। और उसी इन विक्रांत के ऊपर खड़े होकर, बहरी बेड़े पर खड़े होकर मोदी जो है वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है, जिस पर पुरस्कार तरीके से आग लगी थी और जिस पर पाकिस्तान की नेवी ने उस दौरान उनकी मिसाइल से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके उस बहरी बेड़े का टारगेट जो है वो लॉक कर लिया था। तो वहां पर खड़े होकर मोदी सरकार जो है पाकिस्तान को धमकियां दे रही है। और ये भी अंदाजा करें कि पूरी जंग की तैयारियां हो रही हैं, पूरा जंग का माहौल बना दिया गया। कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू हो गए हैं, जिसका बहाना बनाकर ये पाकिस्तान पर किसी भी वक्त अटैक कर सकते हैं, क्योंकि आगे 6 नवंबर है, बिहार का इलेक्शन है। उस इलेक्शन को जीतने के लिए बीजेपी को कुछ ना कुछ मंजन बेचना पड़ेगा। और पाकिस्तान हमेशा इनकी जो कैंपेन है मोदी की, वो आज से 10 साल से लेकर आज तक वो एक ही उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान जस्ट जंगे, वो पाकिस्तान पर हमले, कुछ भी हो, जब भी इलेक्शंस होते हैं इंडिया के अंदर वो पाकिस्तान से जंग छेड़ते हैं ताकि वहां पर बयानियां जो है बेचा जा सके। तो बिल्कुल उसी तरह से आप ये कुछ बड़ा मिस एडवेंचर करेंगे। पहले अपनी कौम को मंजन बेच रहे थे कि हम तालिबान के जरिए पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, वो चीजें इनकी खत्म हुई हैं। तो अब अवाम को मंजन बेचेंगे कि देखिए अब हमने पाकिस्तान पर डायरेक्ट जो है वो अटैक कर दिया। और जरा बताते हैं कि अब की बार आजाद कश्मीर जो है वहां पर किस चौकी पर कब्जा करने का प्लान कर रहे हैं कि ये वहां पर ड्रोन अटैक करें, मिसाइलों की जंग हो, ड्रोन की जंग हो। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अब बफर जोन जो पाक इंडिया बॉर्डर है वहां पर तकरीबन 20 से 50 किलोमीटर तक इन्होंने बफर जोन डिक्लेयर कर दिया, जहां पर इनकी हाईवे डिप्लॉयमेंट होगी, इनका डिफेंस सिस्टम, इनके मिसाइल्स, इनके ड्रोन्स, इनका जनाब हैवी अटर्ली जो है वहां पर डिप्लॉय की जाएगी। तो इसका मतलब है कि मुकम्मल तौर पर भारत इस जंग की तैयारियां कर रहे हैं। इनकी 6 कमांड्स ने, इनके आर्मी चीफ ने रिपोर्टें पेश कर दी हैं कि जनाब हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी जाने पाकिस्तान की फौजें, पाकिस्तान की फिजाइया इस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर है और हम भी किसी तरह के मिस एडवेंचर से निपटने के लिए तैयार है। तो ये खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इससे अपने लाजमी रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।